मेरा नाम दिलप्रीत कौर है और मैं बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लास्ट टाइम अपन ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स पढ़े थे। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, उसके एलिमेंट्स, उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं उसको एनालाइज करने के लिए। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको बनाने में सबसे पहले काम में आता है रॉ मटेरियल। सेकेंड चीज जो काम में आती है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में, वो है हमारा लेबर। ठीक है, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड कैटेगरी हम लेते हैं एक्सपेंसेस की। मटेरियल और लेबर के अलावा जो एक्सपेंसेस काम में आते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। अपन आइए एक एक कैटेगरी को अपन डिटेल में समझते हैं। पहली कैटेगरी मटेरियल की होती है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट में अपना आएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज। रॉ मटेरियल और सप्लाईज जो किसी भी फिनिश गुड को बनाने में काम में आ रही है, उनकी कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल से हमारा मतलब है वो मटेरियल जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली यूज में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड यूज आ रही है फर्नीचर बनाने में, स्टील यूज आ रहा है मशीन्स बनाने में, और कॉटन यूज आ रही है फैब्रिक बनाने में। वुड, स्टील और कॉटन तीनों ही चीजें अपने अपने फिनिश गुड को बनाने के लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है। उनके बिना वो फिनिश गुड नहीं बनेगा, इसलिए इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जो कि डायरेक्टली यूज हो रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपने पास इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट मटेरियल से हम क्या समझते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसा सपोर्टिंग मटेरियल जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यूज तो आता है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल से अपन समझते हैं ऐसा मटेरियल जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है, जो फिनिश गुड को बनाने में यूज तो आता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज तो हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डायरेक्ट मटेरियल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाईज और स्मॉल टूल्स, इन तीनों का यूज होता है फिनिश गुड को बनाने में, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये अपन ने अभी स्टडी किया मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मतलब कि जो वर्कर्स हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको पे करी जाने वाली वेजेस, उन वेजेस को हम कंसिडर करते हैं लेबर कॉस्ट। मटेरियल की तरह लेबर कॉस्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर मतलब उन वर्कर्स की वेजेस जो कि फिनिश गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली इन्वॉल्व मतलब कि उन्हीं की हेल्प से हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि टेलर जो कि क्लोथ्स सीव कर रहे हैं, या कारपेंटर जो कि फर्नीचर बना रहे हैं। बिना टेलर के क्लोथ्स आप नहीं सिल सकते और बिना कारपेंटर के फर्नीचर आप नहीं बना सकते। टेलर और कारपेंटर अपनी अपनी जगह मेन वर्कर्स हैं, मेन एम्प्लॉयज हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ऐसे वर्कर्स की वेजेस को हम डायरेक्ट लेबर में काउंट करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में काउंट करेंगे। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट से हम समझते हैं उन वर्कर्स की वेजेस जो कि प्रोडक्शन में असिस्ट करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं फिनिश गुड मैन्युफैक्चर करने में, बल्कि जो मेन प्रोसेस है उसको अपन असिस्ट करते हैं, ये वाले वर्कर्स, उनकी वेजेस को अपन इनडायरेक्ट लेबर में काउंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स, मशीन मेंटेनेंस स्टाफ, वेयरहाउस वर्कर्स, इन तीनों का रोल भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना आपके डायरेक्ट लेबर का है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो उन वर्कर्स की वेजेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब कि उन वर्कर्स की वेजेस जो कि असिस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, असिस्ट तो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्टली। थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम आज स्टडी करेंगे वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो सभी कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में काम तो आते हैं, लेकिन मटेरियल और लेबर के अलावा, यानी कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी सारी अदर कॉस्ट जो इनकर हो रही है किसी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, वो सभी एक्सपेंसेस में काउंट होती हैं। मटेरियल और लेबर की तरह एक्सपेंसेस भी दो कैटेगरी के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम किसी भी प्रोडक्ट या जॉब से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर वो प्रोडक्ट ना बन रहा होता तो वो एक्सपेंसेस भी ना इनकर होते,
उन इन एक्सपेंसेस के इनकर होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट का बनना या मैन्युफैक्चर होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टम मोल्ड्स। कस्टम मोल्ड्स यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो ढांचा हमें रिक्वायर्ड है, वो मोल्ड हम क्यों लेकर आए? क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना था। बिना उस मोल्ड के वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं हो सकता था। इसलिए उन मोल्ड्स को बनाने का खर्चा या उन मोल्ड्स को खरीदने का खर्चा जो होगा वो उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं पेटेंट का। पेटेंट राइट्स हमने इसलिए रजिस्टर कराए ताकि हम लीगली वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। बिना पेटेंट खरीदे हम वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कॉस्ट डायरेक्टली लिंक हो सकती है किसी प्रोडक्ट या जॉब से, उसे अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे। सेकंड कैटेगरी जो एक्सपेंसेस की होती है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो जनरली अपन इनकर करते हैं, उनका किसी प्रोडक्ट या किसी जॉब से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन। रेंट जब हम पे कर रहे हैं फैक्ट्री का, तो वो सभी प्रोडक्ट्स के लिए इक्वली इनकर हो रहा है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी जब इनकर हो रही है तो वो पूरी फैक्ट्री के लिए इनकर हो रही है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या जॉब के लिए नहीं। थर्ड एग्जांपल है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जब असेट पे लगा रहे हैं, किसी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो वो सभी प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए नहीं। अब क्योंकि इनका कनेक्शन किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोसेस से नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जिन एक्सपेंसेस का कनेक्शन अपने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि फिनिश गुड बनाने में इनडायरेक्टली यूज में आता है, डायरेक्टली नहीं। और इनडायरेक्ट लेबर जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली यूज में नहीं आती, इनडायरेक्टली यूज में आती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका कनेक्शन किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इन तीनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास आते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स कितने टाइप के होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू गुरु केपीओ। थैंक यू।